इवेंचुअली वी ऑल हैव टू रिटायर, फिर चाहे वो हेल्थ और एज ड्रिवन हो या फिर किसी अनफोर्सीन कारण की वजह से। ऐसे में रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। पर कुछ सवाल जो सबके मन में आते हैं वो है रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें, कहाँ करें, कब से स्टार्ट करें। और अब तो इस फील्ड में इतनी इनोवेशन आ गई है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन एनपीएस के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। Hi friends, welcome to our channel The Sorted Financials. My name is Swati and our aim is to bring the best of financial knowledge to the entire community. So getting back to the topic, NPS को बेटर समझने के लिए हमने 5 की एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। पहला की एस्पेक्ट है व्हाट इज एनपीएस। एनपीएस गवर्नमेंट की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है विच इज ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। इसमें मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है। सो चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस में एंगेज हो या फिर होम मेकर हो, यू कैन इन्वेस्ट ऑन मंथली और ईयरली बेसिस। और 60 की एज पूरी होने पर वो पैसे आपको एक सेट प्रोसीजर के थ्रू मिल जाएंगे। वो सेट प्रोसीजर क्या है वो हम वीडियो के आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सेकेंड की एस्पेक्ट इज हाउ टू ओपन एनपीएस अकाउंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस अकाउंट मैंडेटरी है। सो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे ही फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के आपका अकाउंट खुलवा दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस ऑप्शनल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी कि पीओपी बनाए हैं जहां जाकर भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। यू कैन सर्च फॉर योर नियरेस्ट पीओपी विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ऑफलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको आपके नियरेस्ट पीओपी पर विजिट करना होगा। एंड इफ यू वांट टू गो द ऑनलाइन वे देन आपको विजिट करनी है एनपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज enps.nsdl.com। दोनों ही प्रोसेसेस में आपको एक सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिटरी अपलोड करने हैं। ये इतना करने के बाद आपको आपका 12 डिजिट का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा विच इज ऑल्सो नोन एज प्रान नंबर। एंड देन यू आर गुड टू गो विद योर रिटायरमेंट प्लानिंग। अकाउंट ओपन हो गया है, अब बात करते हैं उस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट की। सो थर्ड की एस्पेक्ट इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विद इन एनपीएस। सो एनपीएस में आपके पैसे 3 मेजर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट होते हैं, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और इन 3 क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए पीएफआरडीए ने कुछ फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया है जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप इनमें से किसी भी एक फंड मैनेजर को चूज कर सकते हैं एंड इट इज योर पेंशन फंड मैनेजर हु विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ इन दीज 3 क्लासेस। अब इन 3 एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑटो चॉइस एंड एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस इज बेसिकली फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स। इसमें आपके पैसे को एक प्री डिफाइंड रेशियो में इन्वेस्ट किया जाता है। जनरली जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या यूं कहें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं वैसे वैसे हमारी फाइनेंशियल डोमेन में रिस्क टेकिंग टेंडेंसीज भी कम हो जाती हैं। सो अगर आपने ऑटो चॉइस सेलेक्ट की है तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो कम हो जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो बढ़ा दिया जाएगा। एंड फॉर दिस नो सेपरेट रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। However, if you want to actively decide where your money should get invested, you can opt for active choice. इसमें आप अपने इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट रेशियो खुद डिसाइड कर सकते हैं। इक्विटी की मैक्सिमम लिमिट 75% रखी गई है। पहले ये ऑप्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल नहीं था, बट अप्रैल 2019 के बाद एक्टिव चॉइस को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी अवेलेबल कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट इज हाउ मच कॉर्पस कैन बी एक्सपेक्ट and what will be the distribution process. So corpus amount is majorly dependent upon 2 things, how much amount has been invested over the period of time and average return. So let's say किसी ने 25 की एज में 5000 per month इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है and assuming कि एवरेज रिटर्न 12% है, so 60 की एज में कॉर्पस अमाउंट बनेगा अप्रोक्सीमेटली करोड़ 25 लाख। कॉर्पस अमाउंट एस्टिमेट करने के लिए आप एनपीएस कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं फॉर विच द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मैच्योरिटी पर इस कॉर्पस अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है 60% जो आपको लमसम टैक्स फ्री दे दिया जाता है। दूसरा है रिमेनिंग 40% जिसकी आपको एन्युटी परचेज करनी होती है जिससे आपकी पेंशन बनती है। एन्युटी परचेज करने के लिए भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फिफ्थ की एस्पेक्ट इज partial or premature withdrawal allowed in NPS? The answer is yes. NPS में टैक्स फ्री पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड फ्यू मोर।
इसके लिए आपके अकाउंट को मिनिमम 3 साल तक ऑपरेशनल होना जरूरी है और आप अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन का 25% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एंटायर टेन्योर ये फैसिलिटी सब्सक्राइबर के पास टोटल 3 बार ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। मान लीजिए आप चाहते हैं कि 60 की उम्र से पहले ही आपका एनपीएस अकाउंट क्लोज कर दिया जाए, तो वो भी पॉसिबल है, बिल्कुल सेम कंडीशंस में जो पार्शियल विड्रॉल की अभी हमने डिस्कस की थी। लेकिन प्री मैच्योर क्लोजर में आपको टोटल अमाउंट का सिर्फ 20% ही लमसम में मिलता है, बाकी के 80% अमाउंट की आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ती है, जिससे फिर लेटर ऑन आपकी पेंशन आएगी। फाइनली लेट्स ऑल्सो डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीएस अकाउंट। सो फर्स्ट एडवांटेज इज ये एक फोर्सिंग मैकेनिज्म है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हुए आपको टैक्स रिबेट मिलती है। इनिशियल 1.5 लाख पे 80C की रिबेट मिलती है और 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्ट किए हुए 50,000 पर आपको 80CCD की रिबेट मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट होने पर जो कॉर्पस अमाउंट का 60% आपको लमसम में मिलता है, वो भी टैक्स फ्री है। थर्ड एडवांटेज, ये अकाउंट मैनेज करना बहुत ही ईजी है। एक तो ये ऑनलाइन इजीली एक्सेसिबल है, दूसरा इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही लो है। फोर्थ एडवांटेज, ये अकाउंट PFRDA बैक्ड है, सो ये बहुत सिक्योर है। एनपीएस अकाउंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में चूज करने के ऑप्शंस थोड़े कम हैं और प्री मैच्योर विड्रॉल या क्लोजर के लिए कंडीशंस थोड़ी स्पेसिफिक हैं। डिस्पाइट सम डिसएडवांटेजेस, एनपीएस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसे एक्सप्लोर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि जो अमिताभ बच्चन के साथ बागबान में हुआ वो आपके साथ ना हो, तो अभी से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर दें। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही फाइनेंस के टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सॉर्टेड फाइनेंशियल्स को सब्सक्राइब करें।